अच्छा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के कार्यक्रम में, जहाँ पे आज हम अलग अलग टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें आनंदम बुद्धि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए भक्ति में। करेक्ट। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हम इस दुनिया में कैसा रहना चाहते हैं आप लोग? दुखी या सुखी? दुखी या सुखी? सुखी। सबको सुखी रहना है, सुख रहना है सबको। तो हम सुखी रहना चाहते हैं, तो भगवान को क्या करना है? भगवान को भी तो सुख प्रदान करना पड़ेगा। वो सबसे परम सुखी है, वही हमें करेंगे। तो भगवान को कैसे हम संतुष्ट करें, आज हम एक श्लोक लेंगे। वो श्लोक है 4.31.19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्न इष्टकी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को मैं पढ़ूंगा। जिन भक्तों को इसको उच्चारण करना है तो उसको उच्चारण कर सकते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टेयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। प्रभु जी। माता जी से। और कोई? ठीक है, हम सीधा अनुवाद पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। By showering mercy to all living entities, being satisfied somehow or other, and restricting the sense from the sense enjoyment, one can very quickly satisfy the supreme personality of Godhead, Janardana. हिंदी में एक बार मैं पढ़ूंगा। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कैसे किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को खुश कैसे किया जाए। प्रश्न उठता है कि उनको क्यों खुश करें? हाँ, क्या ज़रूरत है? भगवान श्री कृष्ण को खुश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो आनंदमय है। हाँ,
वो वहाँ से आनंद उत्पन्न होता है, उनको हम क्या, एक तुच्छ जीव कैसे हम उनको खुश कर सकते हैं, उनको हम आनंद क्यों प्रदान करें। तो एक भक्त का जो लक्षण है, ये भक्त जो है, जैसे प्रभुपाद एक बार बता रहे थे अपने लेक्चर में, प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए, भक्त को अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि वो भगवान के चेहरे पे एक ऐसा कार्य करे, वो खुद अपनी सेवा करके भगवान के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे भगवान के चेहरे पे खुश स्मित आ जाए, भगवान भक्त को देख के वो हंसने लगे। ऐसा होता है कभी? हाँ, हम चाहते हैं ना, हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे बीवी खुश हो जाए, गर्लफ्रेंड खुश हो जाए, या माँ बाप खुश हो जाए। ऐसा कुछ कार्य करने की हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं। हर एक बच्चे का, माता का, पिता का यही होता है। माता पिता भी यही सोचते हैं कि मैं ऐसे कार्य करूं जिससे बच्चा खुश रहे। सो ये जो खुश होना, हैप्पीनेस, ये जो है ना, वो हमारा इटर्नल स्वभाव है। सबको खुश रहना इस जीवन में, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें खुश रहने के लिए, हाँ, जैसे हम उदाहरण दें कि एक अग्नि है, उसको प्रज्वलित होने के लिए ईंधन की ज़रूरत है, करेक्ट? ईंधन की ज़रूरत होती है, तो फ्यूल होना चाहिए, तब जाके वहाँ से अग्नि कहीं भी वस्तु से प्रज्वलित होगी। आग है, मीन्स वो, अगर हमारे पास माचिस की तीली है, हाँ, लेकिन हमारे पास ईंधन के लिए लकड़ा या केरोसिन या कोई भी ऐसी वस्तु जो आग को बढ़ाएगी, ऐसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम ज़्यादा खुश नहीं रह सकते। तो ये जो हमें ईंधन है, हमें जो सारी शक्तियाँ मिल रही है, वो भगवान से ही मिल रही है। तो हमें भगवान को खुश करना हमारा इटर्नल ड्यूटी है, हमारा स्वरूप है कि भगवान को हम कैसे खुश करें। इसलिए प्रभुपाद भी बता रहे थे, बहुत सुंदर कर से बता रहे थे कि हर एक भक्त को ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी सेवा करे जिससे भगवान देख के खुश हो जाए, अरे क्या खुश हो गए, ऐसी सेवा करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, भाई, showering mercy to all living entity, being satisfied somehow the other and restrict the sense from the sense enjoyment। हमें अपने सेंसेस को, हमारे इंद्रियों को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कंट्रोल। हमारे भक्त आए नहीं, उदय कंट्रोल। सब लोग हंस रहे, मतलब समझ में आ गया, सब टीवी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं। हाँ, कंट्रोल, उदय कंट्रोल। लेकिन हमें कंट्रोल नहीं करना हमारे सेंसेस को, हमारे सेंसेस को हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमारे सेंसेस को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको भगवान की हमें सेवा में लगाएंगे। देखो कितने महान भक्त हैं, तभी हम इनको चुप नहीं करा सकते, वो खेलेगी क्योंकि उसका स्वभाव है। वो कोई कहे कि नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं चलेगा ना, उसका भी हक है सुनना। बचपन से प्रहलाद महाराज के भी बचपन से चल रहा है, देखिए प्रहलाद महाराज जो है, गर्भ से ही प्रहलाद महाराज कर रहे थे, तो बच्चे को भी हम लोग बचपन से ही शिक्षा दें, अच्छा भाव है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? पहले बच्चों को शिक्षा देने के लिए माँ बाप को भक्त बनना पड़ेगा। आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं, माताजी ये क्लासेस लेती है बच्चों का, वो बच्चों को बिठा देते हैं माँ बाप, और माँ बाप घूम रहे इधर उधर, बच्चा भक्ति करेगा। ऐसे होता है क्या कभी? हाँ, बच्चा भक्ति नहीं करता है, अगर आप भक्ति करोगे तो बच्चा सीखेगा। यहाँ पे उल्टा है, तो बच्चों को ऑनलाइन बिठा दिया, हाँ खेलते बैठो, हमें 1.5 घंटा आ रहा। हाँ, सालों साल से लगे हुए हैं।
तो हमें ये समझना है कि हमारे जो सेंसेस हैं, हाँ, उस सेंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सेंस को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। यहाँ पे 3 बात नारद मुनि प्रचेतास को कहते हैं। अभी प्रचेतास कौन है उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन आप समझ लो अनन्य भक्त है। प्रचेता एक सीरीज ऑफ एक भक्त का समूह है, हाँ, जो भगवान की भक्ति किए, भगवान को संतुष्ट किए, और जब भगवान अपने स्वयं गरुड़ पे बैठ के भगवान उन पे प्रसन्न हुए और कहा मांगो, क्या चाहिए मांगो, तो हमारी तो लिस्ट बन जाएगी। ओह लिस्ट। लेकिन वो भगवान से कुछ नहीं मांगे। हाँ? भक्त ऐसा होना चाहिए कि भगवान संतुष्ट, भगवान स्वयं प्रकट हो और कहे मांगो। लेकिन आज हमारा उल्टा है। मंदिर में क्यों आते हैं लोग? मंदिर में आते क्यों है? हाँ, अभी तो आप लोग सब लोग तिलकधारी हो गए हो, तो आप लोग शायद मांगते नहीं होंगे, करेक्ट। लेकिन जो पहले आते हैं, आज भी अभी भी जाओ नीचे जाओ, सब लोग ऐसे क्या मांगा मालूम नहीं। बेटी की एग्ज़ाम है एसएससी की, तो अच्छे पेपर जाने दो। हाँ, बेटी की अगर शादी लड़की ढूंढनी है तो अच्छी लड़की मिल जाए। यही सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, डीलिंग्स करते हैं भगवान के साथ। हाँ, अच्छी नौकरी मिला दे, और ऐसे बहुत सारे ऐसे डील्स होते हैं। बराबर किया है कि नहीं कभी ऐसा? हाँ, किया है ना? हाँ बोलो, ऐसा क्या डर क्या रहे हो? अरे करते हैं सब लोग। अरे उसी के लिए तो भगवान है। हाँ, करेक्ट। भगवान किसके लिए? हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ, आपको भगवान किसने बनाया? आपको इस पदवी पे क्यों बिठाया? हमको ये दो। क्योंकि क्या करते हैं बच्चे लोग, ये बाद में हम लोग क्या कहते हैं, देखो भगवान हमारी सुनता ही नहीं। हाँ, पत्थर की मूर्त है। हाँ, कभी हमको हमारी सुनते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। लेकिन भक्त को ये होना चाहिए कि कभी भगवान से मांगे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, एक भक्त, मैं बचपन से, मुझे एक बार गुड़ाकेश प्रभु मेरी शिक्षा गुरु है, उन्होंने एक बार मुझे बता दिया था। आज भी वो मुझे लेक्चर याद है, आज भी वो सीन मेरे सामने याद है। वो कहते हैं कि अगर आपने भगवान से कुछ मांग लिया ना, तो भगवान का इंसल्ट कर दिया। कैसे इंसल्ट किया? कि अगर भगवान को माना, आपने भगवान माना है, मतलब वो अंतर्यामी है, सब कुछ उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, और अगर आपने उनसे वो मांग लिया तो उनका इंसल्ट हो गया। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? उनका इंसल्ट होता है। तो हमें मांग के, भगवान के पास मांग के उनका इंसल्ट नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है हमें क्या चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। हमें पता है क्या चाहिए? आपको पता है क्या चाहिए? किसी को नहीं पता हमें क्या चाहिए। लेकिन हमें पता है कि उसका देख के, सोशल मीडिया पे देख के, उसका फेसबुक देख के अकाउंट, हमें इतना दिखता है कि हमें ये चाहिए। करेक्ट? यही है ना। सोशल मीडिया क्या है? दूसरों के घर में। पहले तो बूढ़ी माताएं थी, बूढ़े औरतें थी पहले। हाँ, वो थोड़े कम क्वांटिटी में थे। आज तो हर एक मोबाइल में बैठ गई हो। दूसरे के जिंदगी में क्या हो रहा है ना, उसमें दखल देना, वो है सोशल मीडिया। क्या है वो है सोशल मीडिया। दूसरे के जिंदगी में, वो दुबई जाके आया, उसने सेल्फी निकाली बुर्ज खलीफा, बराबर वही है ना, उसने नीचे सेल्फी खिलाई। तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम बस काम ही करते रहो, कभी लेके जाओगे? कम से कम पासपोर्ट तो बनवा दो। तो गलती से कभी ऐसा मौका मिल जाए तो हम जले जाए। दूसरे के जो कंट्रोल करने हमारे सेंसेस को, करेक्ट? नहीं, हमें भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि ये देखो, ये आंखें हैं ना, ये आंखों ने कितने सुंदर सुंदर रूप देखे, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी है। इसको संतुष्ट कर पाए? अभी भी ये देखने की इच्छा है ना, है या नहीं है? आंखों से, हाँ, सुंदर सुंदर रूप भी देखे, लेकिन कभी सुंदर रूप देख के भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। ये कानों से, हाँ, कितने अलग अलग, हर महीने अलग अलग गाने सुनते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो पाए? अलग अलग गाने सुन के हर महीने कुछ अलग अलग कीर्तन सुनते हैं। हाँ, सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। देखिए, मेरे मुंह से वो गाने की जगह पे कीर्तन ही मुंह से आया। अलग अलग गाना सुनते हम,
कानों को, इतने वस्तुओं सुन सुन के भी हम इस कानों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। जीवा, इतने प्रकार के स्वाद चख लिए, संतुष्ट हुए? आज क्या है प्रसाद? हाँ, इतने प्रकार के अलग अलग पदार्थ हम खा चुके, खा ही रहे, लेकिन फिर भी जीवा संतुष्ट हुई नहीं। नाक से अलग अलग सुगंध ले रहे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हम लोग। त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इस त्वचा से हम कितने लोगों को टच कर चुके हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है कोई, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं होने वाली है। संतुष्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि इसका कार्य वही है। आंख है, आंख बंद कर दो। गलत प्रभु जी तो क्या करे? मैं बोलूँगा आंख बंद कर दो, कुछ मत देखो, चलेगा नहीं। हमें इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो ये कैसे होगा? कंट्रोल नहीं होने वाला, ये सेवा में लगेगा। आपको दिया है क्या है? लोग कहते हैं ना, हम बोलते नहीं है, मौन लेते हैं। अरे इतना सुंदर आवाज़ दिया है, जीवा दी है, सब कुछ दिया है, तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं, मौन व्रत है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान के इंद्रियां हैं, वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए दी है, ये हमें समझना है। जीवा दी है अच्छा प्रसाद खाने के लिए, हम खाएंगे नहीं डाइट पे, ये कृष्ण प्रसाद है, खाओ। और हम तो खाने वाली संस्था में। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? एक बार पूछा गया प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने क्या बोला? फीस्टिंग, डांसिंग एंड चैंटिंग। करेक्ट? क्या बोला प्रभुपाद ने? फीस्टिंग, डांसिंग और चैंटिंग। प्रभु जी सही बोल रहा हूँ मैं? गलत है। हमने अभी उल्टा कर लिया है, कि पहले प्रसाद प्रभु जी, उसके बाद नाच, और समय मिला ना तो चैंटिंग इज अ लीस्ट। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग, फिर डांसिंग, फिर फीस्टिंग। हमने उल्टा कर लिया। गए थे ना पीछे अभी देखो, हम लोग ने भी प्रोसेस ऐसा ही बनाया। पहले आप लोग आते हो, हम लोग मैसेज लिखते हैं ग्रुप पे। क्या मैसेज आता है? खिचड़ी प्रसादम स्टार्टेड, लिखा होता है ना। तो आप लोग आने के पहले हम आपको प्रसाद भी दिलाएंगे। पहले खिचड़ी प्रसाद खिलाएंगे, फिर बाद में लंच प्रसाद दिलाएंगे। स्टार्ट में भी प्रसाद और एंड में भी प्रसाद। तो प्रभु जी आप लोग ने ही सिस्टम गलत बना दिया, तो अभी हमारे पे क्यों लाभ रहे हो? बड़ा शैलेश प्रभु है ना प्रसाद, हाँ, हमारे इंचार्ज हो, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। तो प्रभुपाद ने भी कहा चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग, हमें ये करना है। हमारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। देखिए ये सेंसेस जो है ना, मैंने बीच में एक उदाहरण दिया था घोड़े का, रथ का, याद है किसको? अच्छा याद ना हो, अरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको याद रह जाता है। ये गौर पूर्णिमा में तुम्हें क्या क्विज के कुछ क्वेश्चन थे, क्या थे? हाँ, कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन। कितने सेकंड में करने के थे? एक क्वेश्चन। अच्छा, वेरी गुड। ये है ना, एक रथ है हमारा, एक रथ होता है। उस रथ में तो अगर हम देखें कि 5 घोड़े हैं जो हमारे सेंसर्स हैं। उस रथ के पास पीछे कोई बैठा है, रथ के ऊपर कोई सवारी कर रहा है। वो कौन है? आत्मा है, हम है। कौन है आत्मा? हम, मैं बोले तो कौन हूँ? आपको कल पूछे कोई आप कौन हो? अरे किसी को बोलना नहीं, फ्रेंड को आत्मा हूँ, नहीं तो वो परमात्मा के पास चला जाएगा, वो डर जाएगा, अरे ये आत्मा खड़ा है भागो यहाँ से। हम बोलना मयूरी, इसलिए ना ज़्यादा नॉलेज हो गया ना, उसको कहाँ यूज़ करना है वो भी समझ में आना चाहिए।
हाँ वो घोड़ा है हमारा। तो 5 घोड़े हैं, ये इंद्रियां हैं। तो हमें ये समझना है कि रथ के ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो कौन है? आत्मा, मैं। हाँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ये समझ में आना चाहिए। और वो जो चलाने वाला है, जिसके हाथ में ये लगाम है, वो कौन है? वो मन है। और जो लगाम है, लगाम मन है, और जो सारथी बैठा हुआ है ना, वो बुद्धि है। बुद्धि है। और वो जो आगे सबको घोड़े हैं 5, वो क्या है? वो अपने सेंसेस है, ज्ञानेंद्रिया है हमारे। अभी आप समझो कि मन और बुद्धि कंट्रोल में है नहीं, इसको हमने ट्रेन ही नहीं किया है, कुछ नहीं पता क्या करना है। हाँ, कहाँ लगाम कौन सी खींचनी है, क्या करनी है। तो ये क्या होगा? 5 घोड़े कहाँ जाएंगे? अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो आपका रथ कहाँ जाएगा? अरे घूमते रहेगा, यहीं खड़ा रहेगा, कुछ तो भी होगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सारी इंद्रियां क्या कर रही है? सारे घोड़े क्या बोल रहे हैं? मैं ही लीडर हूँ, मुझको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या है? मुझको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हम ये सोचते हैं ना कि, और ये हम अगर ये 5 इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करें ना, तो कौन सफ़र होगा फाइनली? सफ़र कौन होगा? जो उधर बैठी है, जिसको ट्रैवल करना है, आत्मा रथ पे बैठी है ना, हाँ, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, वो क्या करेगी? सफ़र करेगी। और इसमें कारण क्या है? क्योंकि सारथी को नहीं पता। सारथी जो बैठा है उसको लगाम कैसे खींचना है वो नहीं पता, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, पता नहीं। तो जिसके वजह से क्या होता है? ये सारे घोड़े भाग रहे इधर उधर, हमारे सेंसेस भाग रहे, और उसके वजह से हम क्या होते हैं? क्या होता है? हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम सेवा नहीं कर पाते ठीक से, हमारी इंद्रियों पे हम संयम नहीं कर पाते। लेकिन ये संयम करना उतना ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और वो कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद। ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये श्रीमद् भागवतम जो व्यक्ति पढ़ता है ना, उससे होता क्या है लाभ? इंजीनियरिंग की किताब हम पढ़ते हैं या हम डॉक्टर की किताब पढ़ते हैं, उतनी मोटी मोटी होती है, करेक्ट? वो पढ़ने से तो प्रभु जी पैसा मिलता है, और ये पढ़ने से तो पैसा देना पड़ता है। हाँ, डोनेशन देना पड़ता है मंदिर में आने के बाद। इसके बाद और एक है नेक्स्ट, दूसरा क्या गुण है भगवान को सेटिस्फाई करने का। तो भागवतम पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम इस इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करें, कैसे सेटिस्फाई करें, भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। ये हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है ज्ञान। और वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा आपको, आपकी आंखों से ऐसे ऐसे आपको करना है, आपकी जीवा में आपको इतना ही ग्राम प्रसाद डालना है, आपको अपने कानों से इतने घंटे कीर्तन सुनना है, ऐसा नहीं लिखाई देगा, ऐसा नहीं लिखा है। जब हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, तब हमारी बुद्धि है ना, क्या होती है? शार्पन होती है। जो सारथी आता है ना, उसको ज्ञान मिलता है, उसको पता चलता है कि कौन सी लगाम कब खींचूं, कौन सी लगाम कब ना खींचूं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे राइट मारना है तो लेफ्ट वाले घोड़े की लगाम खींच के नहीं चलेगा ना। चलाया घोड़ा कभी आप लोग ने? नहीं चला है? चला के आए हो? उड़ा के भी आए हो? हाँ, हम भी सोशल मीडिया वाले हैं। इसमें क्या है प्रभु जी, बोलते हैं अगर सारथी सही है तो जो पीछे बैठा हुआ जो लड़ाई लड़ रहा है, तो वो उसको सही डायरेक्शन देके युद्ध से निकाल भी सकता है और सही पोजीशन में पहुंचा सकता है, क्योंकि सारथी के हाथ में ही लगाम है जो घोड़े कंट्रोल कर रहा है। अब ये घोड़ा हमारा जो है, अब ये है अपनी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां हमें कहीं भी खींचेंगी, लेकिन अगर हमारी बुद्धि कंट्रोल में है तो वो हम उसकी तरफ अग्रसित नहीं होंगे और वो सही डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे, जिससे कि हमें सक्सेस मिले। करेक्ट। सो वो सारथी जो है बुद्धि, और ये बुद्धि शार्पन कैसे होगी? शास्त्रों को पढ़ने से।
शास्त्र को पढ़ने से। और ये जितना भी हम शास्त्र पढ़ेंगे, लोग कहते हैं भगवत गीता, कोई बार है ना भगवत गीता पढ़ के बैठते हैं ऐसे, तो ऐसे लगता है अभी तक भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। हाँ, भगवत गीता पढ़ो, छोटी प्रभुपाद की किताब पढ़ो, आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। जैसे पृथ्वी है, प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि भागवतम पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें? ऐसे शुरू तो फर्स्ट कैंटो से ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई भी निकालो और कहीं से भी शुरू कर दो, पढ़ना ही पढ़ना। पृथ्वी गोल है, कहीं से शुरू करो, गोल घूम के डेस्टिनेशन पे तो आओगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रखो, अमेरिका रखो या इंडिया रखो, गोल तो घूम के आना ही है। करेक्ट। तो हमारी इंद्रियों को हमें संतुष्ट करना है भगवान की सेवा में लगा के, और वो भगवान की सेवा में कैसे लगाए ये हमें शास्त्र बताएंगे। शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। नारद मुनि यही उद्देश्य दे रहे हैं प्रचेतास को हमारे लिए। प्रचेतास को माध्यम है, लेकिन हमें बता रहे कि भगवान को संतुष्ट कैसे करेंगे। हमारी इंद्रियों को संयम लेके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये सबसे पहला क्या है, क्वालिटी है भक्त की। जैसे आज ही कल मैं शाम को मंदिर आया था, परसों, तो मुझे नरोत्तम प्रिया प्रभु बता रहे थे, तो वो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लास्ट 2 महीने से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बोलता प्रभु जी ये बहुत अच्छा है कि इसमें क्या है, भक्त लोग एंगेज रहते हैं, कुछ ना कुछ सेवा मिलती रहती है, तो कुछ ना कुछ टास्क होने से हमारी बुद्धि है ना भगवान की सेवा में लग रही है। सोच रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भगवान की सेवा में लग रही है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने से क्या होता है, सबको सेवा मिलती है। सबको सेवा मिलती है तो क्या होता है, अपनी इंद्रिया ही लगेगी ना। हाँ, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया सब भगवान की सेवा में लगती है। इसके लिए ये ऐसे प्रोग्राम्स करना ज़रूरी है। एक साथ मिल के आके एसोसिएशन में आके हम सेवा करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। देखिए ये सारे हमारे होल्स है ना, ये सारे होल्स है। हाँ, आँख में कहाँ होल है प्रभु जी? होल है क्योंकि पानी आता है ना, दिखता है, क्योंकि उसमें भी छिद्र है, जिससे वहाँ से रोते हैं तब पानी आता है, हंसते हैं तभी भी पानी आता है। करेक्ट। तो ये जो होल्स है ना, उसको कंप्लीट होल कौन है? कृष्णा। उनकी सेवा में लगाना है, द होल। उसमें सेवा में लगाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को संयम कर पाएंगे और भगवान की सेवा में लग पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है, ये भक्त का एक लक्षण है। क्या है पहला लक्षण? ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना नहीं है। करेक्ट। हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करने का पड़ना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट, यही भक्ति है। सेकंड श्लोक में क्या आता है देखिए, दयया सर्व वेदेषु संतुष्टया येन केन वा। संतुष्टया के येन केन वा, संतुष्ट रहना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी। संतुष्ट इस जगत में कोई भी नहीं है प्रभु जी? कोई है संतुष्ट? हाथ ऊपर करिए। अरे गलती से तो कर दो। हाँ, संतुष्ट है, गलती कर दी। सेंस कंट्रोल हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा है सेटिस्फाई। हमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना मतलब हमारे पास जो कुछ है उससे हमें संतुष्ट रहना है, वॉट एवर वी हैव इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित कहते हैं कि संतुष्ट क्या चीज़ों में रहें और कुछ चीज़ों में ना रहें। कुछ चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए और कुछ चीज़ों में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये संतुष्ट रहना हमारे पास जो कुछ भी है। तो सबसे पहला आता है, हम पहले चर्चा करेंगे कि किस में संतुष्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं चाणक्य पंडित के खाने में, फूड, ये जो प्रसाद है, हम फूड कहें उसको, उससे हमें जो कुछ भी हमें
आज की तारीख में हमें जो भी प्रोवाइड हुआ है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। सेकंड बता रहे हैं चाणक्य पंडित, वेल्थ। हमें जो भी हमारे पास वेल्थ है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे पता है सेकंड में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाद में पूछ सकते हैं आप लोग, वेल्थ में कैसे संतुष्ट रहे, क्योंकि पुरता नहीं है कभी भी। करेक्ट, पुरता है, जितना भी है कम पड़ रहा है ना। हाँ, वेल्थ में संतुष्ट रहना चाहिए। एंड द थर्ड इज स्पाउस। एक पति को पत्नी में और पत्नी को पति में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे हमारा चौथा नियम है, नो इलिसिट सेक्स। तो ये 3 चीज़ों में हर एक व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टया येन केनवा, किसी ना येन केन प्रकार से उसको हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए। क्योंकि वामन देव भी कहते हैं बलि महाराज को कि अगर किसी के पास 3 पग भूमि होने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो भले उसको कुछ भी दे दो दुनिया में, संतुष्ट नहीं रहेगा। संतुष्ट होने की कोशिश हम जिंदगी भर कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रह पाया। बचपन में हमें साइकिल मिली, हाँ, फिर साइकिल से हमें बाइक मिली, संतुष्ट हुए? नहीं हुए। फिर बाइक से 4 व्हीलर मिली, संतुष्ट हुए? नहीं हुए। 4 व्हीलर से हमें लग्जरी 4 व्हीलर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, संतुष्ट नहीं पड़ते। हर बार हम लोग अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, उसको बोला गया तू एसएससी पास कर ले, कॉलेज में तेरी मजा ही मजा। हाँ, कॉलेज में आ गया, फिर उसको बोला गया कि भाई तू नौकरी कर ले, फिर तेरी तो चांदी चांदी, मजा ही है तेरी। फिर नौकरी करने लगा तो फिर बोला कि छोकरी आ जाए, फिर छोकरी आने के बाद भी उसको मज़ा नहीं मिली। ऐसे ही एक के बाद हम कार्य करते रह रहे, लेकिन फिर भी आनंद मिल नहीं रहा है। जो मैरिड है वो अभी ज़्यादा हंसना नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। जो अनमैरिड है हंसो हंसो, आप लोग सब लोग हंसो हमको देख के। कोई खुश नहीं है। वेल्थ में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी मिले, आज मुझे बताओ पैसा आने से कोई संतुष्ट रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी हम लोग भाग रहे पैसा कमाने के लिए। प्रभु जी आप तो बोल रहे हो, लेकिन पैसा तो चाहिए। हाँ, आप तो बोल रहे हो, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए। करेक्ट, चाहिए ना? चाहिए। अरे कितने ज्ञानी लोग हैं, नहीं चाहिए? वाह। हाँ, संतुष्ट रहना, जो भी कुछ मिल रहा है हमें। हाँ, और भगवान की सेवा करेंगे ना तो येन केन प्रकार है ना, हमें संतुष्ट के साथ येन केन प्रकार ने कहीं से आ भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। संतुष्ट रहे जो भी हमारे पास है। लेकिन अगर नहीं मिला ना, जो भी है हमारे पास, अरे मेरा 1 BHK ही है प्रभु जी, लेकिन दूर है, मंदिर के पास मिल जाए। फिर मंदिर के पास आने के बाद है ना, मंगल आरती करूँगा, फिर देखते हैं कितने दिन आता है मंगल आरती। हाँ, कितने दिन आता है देखते हैं, होता नहीं है। लोन ले लेता है बड़े लाखों करोड़ों की, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वो लोन के बोझ के मारे जीता है। इसलिए संतुष्ट रहे हमें जो भी दिया है भगवान ने, और ये भगवान ने हमें जो भी दिया है उससे संतुष्ट रहना, वो भी एक प्रकार की भक्ति है और भगवान के प्रति समर्पण है, अगर टेक्निकली इसको समझे तो। क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया। हाँ, भगवान के भक्त हैं, और अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली भगवान से कंप्लेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ये चाहिए, आप दे नहीं रहे हो। भले ओपनली नहीं मांगता होगा, लेकिन यही भाव जाता है क्या नहीं? आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये चाहिए, आप दे नहीं रहे हो हमको। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए कि हमारे पास जो भी आज है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ आए तो प्रभु जी मैं संतुष्ट हूँ, जाने दो। आ रहा है तो आने दो, लेकिन आने के साथ साथ आगे अभी मैं बताऊंगा वो आने के साथ साथ क्या करना चाहिए। तो जैसे बताया कि हमेशा सेटिस्फाई किस में रहे हम लोग, फूड, वेल्थ और स्पाउस, पार्टनर।
वैसे ही चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें 3 चीजों में असंतुष्ट रहना है। अरे कभी सेटिस्फाई नहीं होना है 3 चीज में। वो 3 चीज बताते हैं। चैरिटी, दान जितना हो सके उतना दान देते रहना चाहिए, करना चाहिए दान। सेकंड बता रहे क्या? सेकंड बताते हैं रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को पढ़ना। ये चाणक्य पंडित बता रहे कि शास्त्रों को पढ़ना इतना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रिप्चर स्टडीज़, इसको पढ़ते रहना चाहिए हमें। क्योंकि जितना आप स्क्रिप्चर्स को स्टडी करोगे ना, भगवद गीता किसने पढ़ ली है पूरी? पढ़ ली, बराबर ना, वेरी गुड। अभी क्या पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? हाँ, भागवतम। क्या लिखा है भगवद गीता में? हाँ, क्या लिखा है? 10 लोग भी याद नहीं होंगे, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं भगवद गीता में हम चिपक के बैठे हैं। हमें हर एक शास्त्रों को पढ़ना है। लेकिन ये भागवद गीता, बार बार प्रश्न होता है हाँ कि प्रभु जी भागवतम पढ़ रहे, भगवद गीता पढ़ रहे, पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता, क्या करें? याद नहीं रहता, क्या करें? तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये क्यों नहीं हो हमारे साथ, शास्त्र हमारे साथ रिवील क्यों नहीं कर रहे, शास्त्र हमारे साथ रिवील क्यों नहीं हो रहा है, आदान प्रदान क्यों नहीं हो रहा है। तो द रीजन हिज होलनेस राधानाथ महाराज सेज इन हिज लेक्चर कि ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज द स्क्रिप्चर स्टडीज, जब शास्त्र हमसे कब रिवील करते हैं, हाउ अटेंटिव इज योर साधना, हाउ अटेंटिव योर कनेक्ट विथ लॉर्ड ऑन जपा। क्योंकि आप जितना भक्ति में अग्रणित होंगे और आप जितना भी आगे अपना जो 16 माला जप है उसको जितना कॉन्सेंट्रेटली शुद्ध नाम आप लोगे, उतना ही शास्त्र आपको रिवील करेगा अपने हृदय में। इसलिए 50-50 बार भगवद गीता पढ़ने के बाद शास्त्र बात करके अपने को ज्ञान बढ़ाता है। अपने अंदर का जो हम कह सकते हैं कि वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ गुह्य ज्ञान है ना, वो स्फुरित होता है ऑटोमेटिक। कैसे? अटेंटिव चैंटिंग। आप पढ़ लोगे, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, करेक्ट। एक व्यक्ति ये श्लोक पढ़ेगा और कुछ बोल पाएगा, लेकिन जो कुछ भक्त आगे बढ़ चुके हैं भक्ति में, वो इस श्लोक को शायद 1 घंटा बोल पाएगा, करेक्ट। और शायद और भी कोई महान आचार्य है वर्तमान, वो इस श्लोक को बोल के शायद 1 दिन बोल दे। वो कैसे होता है? ही स्पेंड टाइम इन लाइफ स्पैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड विथ हिज साधना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें स्वाध्याय, इसको स्वाध्याय कहते हैं कि रेगुलरली रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स विल स्टिक यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सबसे बड़ा कारण है कि भक्त लोग भक्ति छोड़ देते हैं। एक सबसे बड़ा कारण क्यों? क्योंकि शास्त्र को नहीं पढ़ रहे। शास्त्रों को पढ़ने से क्या ज्ञान मिलेगा? शास्त्रों को पढ़ने से हमें एक ज्ञान मिलेगा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड माई इटर्नल ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। जब भी हम ऑफिस जाते हैं तो काम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? ऑफिस में लॉग इन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, पंचिंग करना पड़ता है। पहले हमारे जमाने में ऐसे कार्ड थे, करेक्ट। फिर वो कार्ड हम दूसरे को देते थे, तू कर लेना, मैं लेट आ रहा हूँ। आजकल भी हो सकता है, पासवर्ड दे सकते हैं ना लॉगिन करने। मैं सब्जी खरीद रही हूँ, एक काम कर, लॉगिन कर तू। हो सकता है ना ऐसा? अभी फिंगरप्रिंट है तुम्हारा, ऐसा है? अच्छा है। हाँ, कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे वो अनिवार्य कार्य है। क्या है? अगर आपको पगार चाहिए तो आपको इन पंच और आउट पंच होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तब आपको सैलरी मिलेगी। वैसे भक्ति में टिके रहना है तो शास्त्रों को पढ़ना, सुनना
तो है ही, लेकिन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो शास्त्रों को खोल के, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके कर्मेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय हाथ, करेक्ट, इट्स टचिंग टू लॉर्ड्स बॉडी। ये जो किताब है वो क्या है, भगवान का स्वरूप है, हाँ, तो इसको आप टच कर रहे हो। सेकेंडली क्या हो रहा है, आपकी आंखें एंगेज हो रही है, आपकी जीवा, और जब आप पढ़ रहे हो तो शायद कान भी में सुनना ही जाता है, करेक्ट। सो ये पढ़ने से आप अपनी सारे इंद्रियों को क्या कर रहे हो, भगवान की सेवा में लगा रहे हो। दिस इज वेयर फर्स्ट इज क्या है, एंगेजिंग सेंसेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड द सेकेंड इज सेटिस्फाई होना। हमें सेटिस्फाई होना, जैसे हमने चर्चा की, सेकंड पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस चीज़ में हमें सेटिस्फाई नहीं रहना है शास्त्रों को पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शास्त्रों को पढ़ना है। एंड द थर्ड कम्स, थर्ड इज चैंटिंग द होली नेम, संकीर्तन। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप करना है। कितनी माला करनी है, मिनिमम 16, और हम कितनी कर रहे हैं, 32। वाह वाह वाह, कौन बोला 32? कोई नहीं बोला, मैं नहीं बोला। 32 माला कौन कर रहा है? 17वीं माला कौन कर रहा है, हाथ ऊपर करो। 17वीं माला, हाँ, एक आध दिन चलेगा, हाँ, कभी कभी प्रेम हो जा रहा है। हाँ, 17वीं माला कौन कर रहा है? चलो, हफ्ते में 17 माला कौन कर रहा है? पूरे हफ्ते में टोटल गिन के 17 माला किसका हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना। पहले ही दिन 16 हो रही है, दूसरे दिन से 17वीं माला। हाँ, His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज says once, मैं जब रूम में था, and he said to one devotee कि हाँ महाराज 16 माला हो रहा है क्या? उसको ऐसे लगा कि महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि यही एक डिसाइपल है जो 16 माला कर रहा है। हाँ महाराज 16 माला हो रही है। चुपके से प्रेम से कहा महाराज ने, बट रियल लव स्टार्ट्स फ्रॉम 17। द रियल लव स्टार्ट्स फ्रॉम 17। कि 16 माला जप करने के बाद भी अगर आपका हाथ माला के अंदर जा रहा है, मतलब समझ लो कि असर कर रही है दवाई। क्या हो रही है? असर कर रही है। लेकिन 16 माला करने के बाद वो अपने खिले पे टांग दिए ना, तो समझ लो कि दवाई कुछ काम नहीं कर रही है, दवाई गलत है, करेक्ट। दवाई गलत कभी नहीं हो सकती, दवाई गलत कभी नहीं हो सकती। हम उसको सही तरीके से नहीं ले रहे, क्योंकि दवाई सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। लेकिन कोई दवाई किसके ऊपर असर कर रही है, किसके ऊपर नहीं कर रही है। तो दवाई तो खानी है, सबके ऊपर असर करेगी, लेकिन कितने ठीक से हम उसको परहेज के ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या 3 चीज़ है जिसमें हमें संतुष्ट रहना है? देखो, मैं ना हमेशा उल्टा पूछता हूँ प्रश्न है, तुम लोग इसको अभी मेरे पैटर्न को समझ जाओ। पहला फूड, खाने पे कंट्रोल, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। सेकंड इज वेल्थ, वेल्थ जितनी है उसमें सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रयत्न ना करें। थर्ड स्पाउस, और बाद में आता है कि किससे सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए हमें। दान देने से, दान जितना है उतना हमें देना है, और रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, और चैंटिंग द होली नेम। चाणक्य पंडित कहते हैं इस चीज़ों, ये 3 चीज़ों से हमें बचना है, इससे हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए, और ये 3 चीज़ों से हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए। संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट की भी परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। और फिर इस श्लोक में एंड में आता है
दयया सर्वभूतेषु, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक में सबसे पहले था लेकिन मैंने लास्ट में लिया इसको। दयया सर्वभूतेषु, हमें कंपैशनेट बनना है। क्या करना है? कृपा, दयालु। हमें दया, हमें सब जीवों के ऊपर क्या करना है? दया भाव। तो ये दया क्या है? अभी गर्मी का सीजन है तो ठंडा पानी पिला दो। पहले गर्मी थी तो कंबल बांट रहे थे, तो वो कंबल आज वो क्या हो गया? दुख का कारण बन गया। बांटे ना चैरिटी में, लोगों ने कंबल बांटे। यूपी में ऐसे कंबलों की तो पूरी फैक्ट्री लग गई थी, बांटे थे दबा के। लेकिन आज वही कंबल क्या हो गया? हाँ, थोड़े दिनों में आएगा अभी। हाँ, वही कंबल काटने को दौड़ेगा। करेक्ट? हम किसी को संतुष्ट करें। आप किसी को प्रसाद दे दो, खाना दे दो, चलो प्रसाद देंगे तो अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं चैरिटी में? खाना बांटते हैं। लेकिन खाना देने से क्या होगा? तीसरे घंटे पे वापस मांगेगा वो। करेक्ट? मांगेगा कि नहीं? हॉस्पिटल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दी, लेकिन हॉस्पिटल खोलने के बाद भी दुख का निवारण हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी तो दया कौन सी करें? प्रभु जी ये सब दया नहीं है। मार्केट में तो यही दया चलती है। हाँ, ठंडा पानी पिला दो, अभी शरबत पिला दो, हाँ, कुछ खाना खिला दो, कंबल बांट दो, दवाई बांट दो, यही सब दया चल रही है। लेकिन ये दया सारी प्रभुपाद कहते हैं टेम्पररी है। तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य में हमने पढ़ा कि ये सारी दया टेम्पररी है, क्योंकि ये आप दया कर रहे हो क्षणिक के लिए, क्षण भंगुर है। आज अगर किसी को आपने ठीक कर दिया, आपने किसी को ठीक कर दिया, गारंटी क्या है कल बीमार नहीं पड़ेगा? हाँ, गारंटी है? नहीं है। तो क्यों ना हम उसको ऐसा ठीक करें कि वापस बीमारी ना पड़े? क्यों ना हम उसको ऐसे संतुष्ट करें उसको भूख ही ना लगे? तो उसके ऊपर दया कौन सी करनी पड़ेगी? भावेश, क्या दया करोगे? आपके ऊपर किसी ने दया की जिसकी वजह से आप इधर हो, तो क्या दया क्या है? दया क्या है? स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर हम भगवान को देंगे किसी को, कृष्ण को देंगे किसी को, तो वो क्या करेगा? भक्ति करेगा। भक्ति करने के बाद वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाएगा और कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, कभी भूखी नहीं लगेगी, कभी गाली नहीं खाएगा। आप समझे इस कंसेप्ट को? ये परम दया है। स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस टू एवरीवन। हाँ, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, यही सबसे बड़ी करुणा है। क्या है? सबसे बड़ी करुणा। हर एक जीव में देखो कि ये भगवान का कौन है? अंश है, और ये भगवान से बिछड़ चुका है और इसको मुझे भगवान के साथ जोड़ना है। ये सबसे बड़ी क्या है? करुणा है, दया है। ये सबसे बड़ी। एट द एज ऑफ, सबसे दयालु कौन है? सबसे दयालु कौन है? सबसे दयालु श्रील प्रभुपाद। एट द एज ऑफ 69 आदमी अपनी अर्थी की तैयारी करता है। करेक्ट? अपने रिटायरमेंट के प्लान करता है, अपनी वसीयत लिखता है। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये उम्र में सब लोग क्या करते हैं? एज ऑफ 69 में क्या करते हैं? आप लोग के साथ में भी है ना, एज ऑफ 69 वाले घर में बैठे हैं ना, क्या करते हैं? सोच लो आप लोग क्या करते हैं? हाँ, आराम नहीं करते, यहां वहां का लगाते हैं। सच है या नहीं है? काम क्या करते बताओ? फोन पे लगे हुए हैं, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ, तू शादी में नहीं आया, उसको शादी में क्यों नहीं बुलाया, हाँ मेरे को व्हाट्सएप पे पत्रिका आ गई, मैं नहीं जाऊंगा, हाँ व्हाट्सएप पे पेटीएम पे भेज दो पैसा, हाँ करेक्ट।
यही करते हैं सब, पंचायत करते हैं, पंचायत, हाँ पंचायत, हाँ कोई कार्य है, हाँ। और हम लोग बच्चे लोग देखो भक्ति कर रहे, उनको रोक के बैठे, क्यों जा रहे हो, ये उम्र नहीं है, अरे तुम भी तो क्या कर रहे हो, तुम चलो, हाँ? आ रहे क्या, माता पिता सास को बोलोगे आएगी, हाँ अच्छा है, अच्छा है, हाँ। कितने बूढ़े देखो यहाँ पे, कितने बूढ़े बैठे, हाँ 50+ कितने हैं, हाँ 2-3 ऊपर है, वो भी हाथ मत उठाना, हाँ कौन है, कोई नहीं है। दूसरे क्लास में देखो उधर भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं है, क्योंकि जीवन भर अगर प्रैक्टिस नहीं किए ना तो 50 साल के बाद भी इसमें आनंद नहीं आएगा, अरे कहाँ भक्ति करनी है, छोड़ो यार। इसलिए अभी से ट्रेन करो अपने आप को, बच्चे को, ये फ्यूचर है। प्रभुपाद एज ऑफ 69 में गए, क्यों गए, कहाँ थे, वृंदावन में, हाँ भजन कर सकते थे ना वृंदावन में बैठ के। आदमी क्या सोचता है, रिटायरमेंट, मैं वृंदावन जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ रिलैक्स हो जाओ और शरीर छोड़ दो, उतना ज्ञान नहीं है। बूढ़े लोग आज की तारीख में, हमारे समाज के लोग सारे अमेरिका और कनाडा जाने की सोच रहे, इतना अधोगति में, करेक्ट, हाँ। अहमदाबाद का तो पूछो ही मत, जितनी बॉम्बे से फ्लाइट नहीं उड़ती कनाडा और अमेरिका की, उससे ज़्यादा अहमदाबाद से उड़ती है। पागल हो गए गुजराती लोग, सच में पागल है, पागल है। 25 साल के बाद गुजरात का फ्यूचर प्रॉब्लम में है, क्योंकि हर एक घर से एक आदमी जाना ही चाहिए कनाडा और अमेरिका, नहीं तो बाप का जीवन असफल है, सुसाइड कर सकता है बाप। अगर उसने 4-5 बेटे हैं या बेटी है, उसमें कि किसी एक की शादी लंदन ना कराई या अमेरिका ना कराई या फिर कनाडा ना कराई, और एक बेटे को अमेरिका नहीं भेजा पढ़ाई करने के लिए, तो वो बाप का जीवन क्या है, फेल है। करेक्ट है प्रभु जी, हाँ यही चल रहा है। क्यों, देखा देखी, ये करुणा नहीं है कि ये फंसे हुए हैं, और वहां जाके काम क्या करेगा। अभी मेरे 3-4 दिन पहले फोन किया, मीन्स एक व्यक्ति से बात की, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, तो बोलता पार्ट टाइम टैक्सी चलाता है। अरे ओला उबर इधर चला ले, तेरे सामने तो रहेगा। क्या कर रहा है, उधर टैक्सी चला रहा है। क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए उधर टैक्सी चला रहा है। बोलो, उधर चला लेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे भक्तों की टैक्सी चलाए तो अच्छा है ना, हाँ सेवा करे भगवान की, लेकिन नहीं, वहाँ जाके कार्य करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने एज ऑफ 69 में वृंदावन छोड़ा। क्या छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, और हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए वृंदावन से निकले। नहीं तो अच्छे से भजन करके अपना शरीर त्याग कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये परम करुणा है। इसलिए हमें भी घर से निकलना है। एट द एज ऑफ 19, एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 30, एज ऑफ 50, जो भी उम्र है, अपने जो ज्ञान है हमारे पास, अपनी जो क्षमता है, उसके अनुसार हमें प्रचार करते रहना है। ये सबसे बड़ी करुणा है। आज प्रभुपाद नहीं होते तो आज हमारे पास क्या नहीं होता, ये मंदिर नहीं होते, और ये मंदिर ना होता तो ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता तो प्रसाद नहीं होता, भक्त नहीं होते, हमारे पास कुछ नहीं होता है सच। और हम खुश नहीं रह पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान को कैसे संतुष्ट करें। हमको पता ही नहीं चलता हम कैसे भगवान को संतुष्ट रख पाए, हम कैसे भगवान को सेटिस्फाई कर पाए। तो हमें ये बहुत समझना ज़रूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही श्रील प्रभुपाद इस धराधाम में आए। और ऐसे मत समझो प्रभुपाद हमारे जैसे बद्ध जीव है, नो, ही इज़ इन द इटर्नल पास्ट टाइम। भगवान के सेवक थे, भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हें जाना है और ये रोल तुम्हें निभाना है, करोगे? तत्पर हो गए, हाँ मैं करूँगा और ये प्रचार करूँगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था, भविष्यवाणी हो गई, कर दी थी कि कोई, किसको याद है वो श्लोक, कौन बताएगा?
पृथ्वी आधे नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार होय बो मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि प्रचार तो मेरा नाम का होगा ही। वैसे ही प्रभुपाद की मिशन ये तो चलते रहेगा। अभी हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस आगे बढ़ाने में हमें हमारा सहभाग देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। अगर हम करें या ना करें चलते तो रहेगा ही, चलते रहेगा ही। तो हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए, हमें इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो दृढ़ता से करना पड़ेगा। इसके लिए हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो हमें सबसे भगवान को हमारी जो इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं, जब भगवान के चेहरे पे स्मित कब आएगा, जब देखेंगे कि ये भक्त अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर रहा है, वो जो भी मैंने दिया है उससे संतुष्ट है और क्या कर रहा है, भक्ति के विधि नियमों को पालन कर रहा है। और अगर हम ऐसे जिएंगे तब भगवान हमें देख के मुस्कुराहट हो जाएगी। और जब भगवान, प्रभुपाद कहते हैं एक बार भी मुस्कुरा दिया ना, यू विल गो बैक होम टू गॉड। लेकिन ये ये जो कृष्ण की मुस्कुराहट है वो हमें दिखेगी कैसे, ये मेरा प्रश्न है। जाके देख के आओ नीचे, राजबिहारी स्मित है ना, सभी पे देख के हंसते हैं, करेक्ट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा मुझे देख के हंस रहे, कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन है, बाद में पूछ लेना। तो हमें ये जानना है और भक्त ऐसा बनना है ना हमें। सुदामा, श्रीधर कोलावेचा, श्रीधर कोलावेचा जानते हो कौन है? हाँ, नहीं जानते? जानते हो? श्रीधर कोलावेचा एक महान भक्त था चैतन्य लीला में। और श्रीधर कोलावेचा का बिजनेस क्या था मालूम है? केला का व्यापार, केले का बिजनेस करता था। और वो भी कितना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा मालूम है? पूरे बंगाल में मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ, मोनोपोली। इतना बड़ा बिजनेसमैन, और इतना बड़ा बिजनेसमैन के पास कितना केले मालूम है? आधी लारी बन के, मीन्स एक टोपली लेके, बस। इतना बड़ा बिजनेसमैन। वो बोलता मुझे जीने के लिए चाहिए कितना, मुझे जीने के लिए कितना चाहिए, इतना पैसा चाहिए मेरे को, करेक्ट। तो बोलता इतनी टोकरी में केले लूँगा, वो बेचूंगा, बस हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य मोनोपोली बनाने की क्या जरूरत है कि पूरे बंगाल में मैं ही बेचूंगा। श्रीधर कोलावेचा, साक्षात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीधर तुम मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। माता जी आप क्या मांगेंगी? भगवान ने अगर गलती से मांग लिया, ऐसा आते नहीं भगवान, लेकिन आपकी भक्ति को, प्रमोद जी की भक्ति को देख के प्रसन्न हो गए और आपके पास आ गए कि मांगिए क्या चाहिए, क्या मांगेंगे आप? भगवान से क्या मांगेंगे? बोलिए, क्या मांगेंगे? शांति और समृद्धि मांगेंगे। वेरी गुड। सतीश जी क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे आप? क्या बोला? सोचा ही नहीं है भगवान, क्योंकि विश्वास ही नहीं कि आएंगे सामने भगवान। सोचा ही नहीं क्योंकि ये विश्वास ही नहीं भगवान सामने आएंगे क्या नहीं आएंगे। आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, सब ऑटोमेटिक मिल गया, सब ऑटोमेटिक। बहुत कृपा है भगवान की। मांगेगा तो मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा है। भगवान गलती से आ गए आपके सामने और बोल दिया, अनिल दुबे जी को पूछूंगा ना तो भारी आंसर मिलेगा। चलो प्रभु जी, भगवान आपके पास आ गए और बोला कि आपको क्या चाहिए दुबे जी बताइए। मांगो अनिल जी, मांगो मेरे से, क्या चाहिए मांगो। प्रभु जी बिजनेस का पार्टनर, हाँ, व्यवसायी के माँ बुद्धि, हाँ, एक हो कुरु नंदन, हाँ, ये व्यवसाय ही करेंगे, बिजनेसमैन है वो। उनका पार्टनर, ओ हो, बलराम बनने का है कि राधा रानी बनने का? हाँ। श्रीधर कोलावेचा को पूछा, बोला श्रीधर मांगो। एक तो बिजनेस देखो कितना कर रहा है,
कि बोलता है मेरे को है ना इतना ही चाहिए, जीने के लिए मेरे को इतना। और उनके कपड़े क्या एकदम एक नंबर के कपड़े, श्रीधर एकदम टकाटक रहता था। उसके अंदर है ना इतने होल ना कपड़े में कि पंखा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। और कभी फट गया ना, वो फट गया ना, तो फिर दूसरा हुआ जो फटा हुआ कपड़ा है ना उसका पैच लेते थे और सीते थे। वो टेलर भी बोलता था अभी इसमें पैच लगाओ किधर, बचा किधर, ऐसे फटे पुराने। लेकिन भगवान के अनन्य भक्त श्रीधर को बोलते हैं, श्रीधर मांगो क्या मांगना है। बोलता है मैं कोई थोड़ी व्यापारी हूँ कि आपकी भक्ति करके मैं आपसे कुछ मांगू। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। आपने क्या मुझे व्यापारी समझा है कि आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मैं कुछ मांगूंगा। श्रीधर मांगो कुछ, मांगने के लिए और उत्साहित करें, मांगो मांगो। बोलता आप क्या दोगे मुझे? मेरी नज़र में एक पक्षी पे घोंसला बनाने वाला पक्षी और एक व्यक्ति जिन्होंने अपना महल बनाया है, एक व्यक्ति, एक पक्षी जिसने एक पेड़ पे अपना घोंसला बनाया है, और एक व्यक्ति जिन्होंने अपना आलीशान महल बनाया है, वो दोनों मेरी नज़र में सेम है। दोनों मेरी नज़र में सेम है। देखिए, बोलता है वो घोंसला बनाने वाला पक्षी अपने घोंसले के इर्द गिर्द जीता है, अंडे डालता है, मर जाता है। ये जो महल बनाने वाला व्यक्ति है वो अपने महल के इर्द गिर्द घूमता है, वो भी मर जाता है, और मरने के बाद डेस्टिनी तो सबका एक ही है। तो बोलता है ये दोनों जो व्यक्ति है मेरी नज़र में सेम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी चरणों की सेवा देते रहो, बस आपके सानिध्य में रखो। चैतन्य महाप्रभु से कहते, चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, उसको आलिंगन किया और उसी वक्त कृष्ण प्रेम दिया। क्या दिया? कृष्ण प्रेम। सुदामा, जानते हैं आप सुदामा कौन है? सब अपना दोस्त है। सुदामा मित्र बनाना चाहते हैं, कोई गरीब मित्र नहीं रखना चाहता है। सुदामा, भगवान श्री कृष्ण महल में बैठे, लक्ष्मी देवी रुक्मिणी जी से चर्चा हो रही है। बोलता है प्रभु आप बहुत दुखी लग रहे हो आज, क्या हुआ? बोलता है मेरा सुदामा भूखा सोया हुआ है। तो बोलता दे दो उसको कुछ। लक्ष्मी जी बोल रही है मैं दे दूँ जाके? और लक्ष्मी जी देने वाली है, हम जाके क्या देंगे? 100 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, उसमें भी लक्ष्मी जी साक्षात बोल रही है मैं जाके दे के आऊँ? उधर नहीं, वो नहीं लेगा, क्योंकि वो मेरा शुद्ध भक्त है। और हम देखते हैं जब वो आया भी, सुदामा भगवान के पास आया, तब आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। करेक्ट, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि बोल रहे कि मैं क्यों मांगू भगवान से। और आगे आपको पता है कि जब वो घर पे से बाहर चला गया, मीन्स घर से जब महल से जब वो वापस जा रहे थे, तब भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, मांगा भी नहीं। और भगवान ने क्या दिया उनको? भगवान ने अपने जो उनके गांव में जो उनका घर था, कुटिया था, उसको महल में कन्वर्ट कर दिया, महल में। और महल में कन्वर्ट करने के बाद जो अपनी उनकी पत्नी थी उसको राजकुमारी जैसी सुंदर बना दी। पुत्र जो थे राजकुमार जैसे सुंदर बन गए, आभूषण, दासियां, सब कुछ। सुदामा जब गया अपने गांव में, देख के बाहर आ गया, बोलता गलती से जीपीएस लोकेशन गलत हो गया। ये मैं कुछ, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, गूगल ने कुछ गलती कर दी है, पीछे के दरवाजे से तो नहीं आ गया, क्या हो गया ये? वो जा रहा था, फिर वो सुंदर स्त्री, सुनते हो अजी, सुनते हो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोलते क्या हो गया भाग्यवान तुम्हें, आज कौन से ब्यूटी पार्लर जाके आई? कहाँ से आया ये पैसा? तो बोलता आप ही ने तो भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने तो, आपके दोस्त ने तो सब कुछ दिया है। देखिए, भगवान ने दिया, बोला भी नहीं। भगवान ने दिया, उनको सब कुछ दे दिया, भगवान ने बोला भी नहीं कि मैंने दिया। और हम थोड़ा सा देते हैं ना तो ढिंडोरा पीटते हैं। भगवान को पूछा गया, रुक्मिणी पूछती है आपने इतना सब कुछ दे दिया चुपके से, बोलना तो चाहिए कि तू घर पे जा, तुझे सरप्राइज मिलेगा। घर पे जा तू, तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। भगवान ने कहा क्या दूंगा मैं, ये सब कुछ मेरा है, त्रिलोकीनाथ हूँ मैं,
हाँ, मैं उसको एक प्लैनेट दे सकता हूँ, हाँ, एक ब्रह्मांड दे सकता हूँ मैं उसको, एक ग्रह दे सकता हूँ, मैं सब कुछ उसको दे सकता हूँ। आज मैंने उसको क्या दिया है? एक महल दिया है, वो भी उसके ही जगह पे उतना सा बना के दिया है। अभी इतनी सी छोटी सी कार्य किया, उसमें क्या बात करना। ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान देते हैं तो भी बताते नहीं। इसलिए भगवान को संतुष्ट करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और इसके लिए विधि विधान से हमें भक्ति करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को हमें दिन रात समझना है। हम समझेंगे कैसे? पता है, हम इसके शास्त्र को पढ़ते रहे और हम क्या करें? भक्तों की संग में रहे। दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संडे संडे ये ऑफलाइन ले और मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन संग ले, बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या हो पाएंगे? भगवान को आज नहीं तो कल संतुष्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। कर नहीं पाएंगे, हाँ, क्योंकि वो बहुत नटखट है। अगर उसको संतुष्ट होना होगा तो हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा प्रयत्न देखेंगे, हाउ वी आर एंडेवरिंग टू सेटिस्फाई कृष्णा, एंड दैट एंडेवर्स टू प्लीज हिम, दैट मैटर्स। एंडेवर, कितना हम सरेंडर है उनसे। ठीक है।